हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो आज मैं आपको जो क्विक रिवीजन कराऊंगी वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का कराऊंगी। बहुत छोटा सा चैप्टर है बट कंफर्म इससे भी क्वेश्चन आता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। अपन क्यों करते हैं एनालाइज इसलिए करते हैं ताकि आपको पता रहे कि आपका बिजनेस की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, आगे जो ईयर आने वाले हैं उसके लिए आपको कैसे इकोनॉमिक डिसीजंस आपके बिजनेस में लेने चाहिए, उसके लिए आप एनालाइज करते हो किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ठीक है, अब पर्पस क्या है उसको अपन पॉइंट्स में यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट तो है फोरकास्ट एंड प्रिपेयर बजट। फ्यूचर के लिए गैस कर पाते हो आप और फ्यूचर के लिए बजट डिसाइड कर पाते हो कि आपको इतना बजट लेके चलना है, तब आपके बिजनेस की ज़्यादा ग्रोथ होगी। मेजर्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता चलती है, कितना प्रॉफिट चल रहा है, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उस स्ट्रेंथ के बारे में आपको मेजर कर सकते हो। किसके थ्रू? एनालिसिस के थ्रू। एनालाइज द अर्निंग कैपेसिटी, अभी कितना अर्न कर रहे हो, फ्यूचर में कितना अर्न कर सकते हो, ये भी एनालाइज कर सकते हो। किसके थ्रू? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। हेल्पफुल फॉर यूजफुल एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो ये कुछ पर्पस थे किसके, इसको इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं अपन फाइनेंशियल एनालाइज करने के। आगे अपन टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस मतलब कि जो बाहर के आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, लेंडर्स हैं या फिर क्रेडिटर्स हैं, वो आपके बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं, उसे अपन एक्सटर्नल एनालिसिस बोलते हैं। देखिए एक बार रीड कर लेते हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस इज डन बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल्स रिकॉर्ड एंड देयरफॉर हैव टू डिपेंड ऑन पब्लिश्ड अकाउंट्स। इट इज़ मेड बाय इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये बाहर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैंने आपको बताया, वो जो एनालाइज कर रहे हैं उसे अपन एक्सटर्नल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंटरनल एनालिसिस, मतलब जो आपके मैनेजमेंट, आपके बिजनेस का ही जो मैनेजमेंट है, जो ऑफिस स्टाफ है, वही एनालाइज कर रहा है। इंटरनल एनालिसिस इज डन बाय द मैनेजमेंट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए वो एनालाइज कर रहे हैं अपने बिजनेस को, है ना, उसे अपन बोलते हैं इंटरनल एनालिसिस। आगे आपका थर्ड पॉइंट आता है हॉरिजॉन्टल, या फिर इसको डायनामिक एनालिसिस भी बोलते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे चलेगा। ठीक है, तो इसमें अपन नंबर ऑफ ईयर्स का कंपैरिजन कर पाते हैं, है ना। देखिए पढ़ते हैं। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। इट इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को। ठीक है, एग्जांपल है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं अपन। वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे चलता है, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स की अपन एनालाइज कर पाते हैं। और फिर आता है आपका वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल को अपन बोलते हैं स्टैटिस्टिक एनालिसिस भी। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ 1 ईयर का कंपैरिजन कर पाते हो आप, इसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं। इसमें अपन कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 1 ईयर ओनली। इट इज अ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, एग्जांपल कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपका 4 टाइप था। 5 है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब एक ही आपकी खुद की एंटरप्राइज में, आपकी खुद के फर्म में ही आप फाइनेंशियल वेरिएबल्स का कंपैरिजन कर रहे हो, तो उसे अपन बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा मीन्स फर्म के अंदर ही कंपैरिजन कर रहे हो। इंटर फर्म कंपैरिजन मीन्स एक फर्म का दूसरी कंपैरिजन से या फिर बहुत सारी फर्म से कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ 2 और मोर एंटरप्राइजेज और फर्म्स। ठीक है, इंट्रा फर्म मीन्स एक ही फर्म के अंदर, इंटर फर्म मीन्स अलग अलग या फिर 2 फर्म से ज्यादा फर्म से कंपैरिजन कर रहे हो आप। ठीक है, ये तो थे आपके टाइप्स। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपके टाइप्स थे। आपने 6 टाइप्स पढ़े किसके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। फर्स्ट एक्सटर्नल, सेकंड इंटरनल, थर्ड हॉरिजॉन्टल, 4 वर्टिकल, 5 इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड 6 इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, अब ये लिमिटेशंस भी दी हुई हैं इस चैप्टर के लास्ट में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। तो एक तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को आप इसमें इग्नोर करते हो, ऑब्वियसली यहाँ पे क्वालिटी तो देखी नहीं जाती, कौन सा एम्प्लॉय अच्छा वर्क कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी के बेस पे या फिर प्राइस के लेवल पे आपको जो कंपैरिजन करा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो उसी लेवल पे किया जाता है। विंडो ड्रेसिंग होती है। विंडो ड्रेसिंग मीन्स होता है कि जो चीज़ अच्छी नहीं है पर उसे ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है कि वो बहुत अच्छी है ना, तो वो इसमें आपको देखने को मिलती है। एंड सफर्स फ्रॉम द सेम लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिमिटेशंस होती हैं वही एनालिसिस में भी आ जाती हैं। हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है, हिस्ट्री के बेस पे डिपेंड होता है। इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, ऑब्वियसली आगे प्राइस चेंजेस होते रहते हैं, बट यहाँ पे जो रिकॉर्ड हो गया उसी का एनालाइज अपन करते हैं। ठीक है, अब इसमें टूल्स की बात करते हैं। टूल्स क्या क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के? तो फर्स्ट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट और दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट। अपन ने आगे भी पढ़ा था। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को जो इसका टाइप है वो है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनता है ना, वो हॉरिजॉन्टल बनता है। हॉरिजॉन्टल में मैंने आपको बताया था आगे, जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स का कंपैरिजन होता है। और कॉमन साइज स्टेटमेंट जो कि वर्टिकल चलता है, मतलब वर्टिकल मीन्स ऐसे चलता है जिसमें सिर्फ 1 ईयर का कंपैरिजन होता है। इन दोनों में ही अपन दोनों ही बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L भी बनाते हैं। इसमें भी बैलेंस शीट भी बनाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ P&L भी बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टूल्स की बात करें तो यहाँ पे रेशियो एनालिसिस भी होता है, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होता है अकाउंटिंग रेशियो, जिसकी
वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो भी एक टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी टूल है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस का। ठीक है, तो पर इस चैप्टर में जो अपन बात करते हैं वो यहाँ पे सिर्फ कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो आगे देखो बच्चों, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का एक मैंने आपको फॉर्मेट बताया है यहाँ पे कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं अपन। ठीक है, देखो यहाँ पे कंपैरेटिव बैलेंस शीट में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे तो ये जो आता है वो प्रीवियस ईयर होता है और ये करंट ईयर होता है। प्रीवियस ईयर को अपन यहाँ पे लिखते हैं ए और करंट ईयर के लिए लिखते हैं बी। एब्सोल्यूट चेंज होता है सी आएगा, मतलब वो कैसे आएगा, बी माइनस ए करके आएगा। बी माइनस ए है ना, सी आता है, सी कैसे आता है, एब्सोल्यूट चेंज कैसे आता है, बी माइनस ए करके आता है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं अपन, सी अपॉन ए इंटू 100 करके। ठीक है, सी अपॉन ए इंटू 100, सी क्या है ये, ए क्या है ये। ठीक है, तो ऐसे करके निकालते हैं। जैसे सपोज करो, देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल दे रखी है आपको 15, अब ये क्या है ए, ये क्या है बी। सी कैसे निकलेगा, सी कैसे निकलेगा, बी माइनस ए करोगे, 20 माइनस 15 करोगे तो 5 आ गया। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, सी जो कि ये आया 5 अपॉन ए क्या 15, 5 अपॉन 15 इंटू 100 करोगे तो ये परसेंटेज आएगी। ऐसे ही निकालते हैं। आपकी जो पूरी बैलेंस शीट बनेगी वो इसी फॉर्मूले बेस पे रहती है। यहाँ पे बस आपको जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं, ये प्रीवियस ईयर होता है और ये करंट ईयर होता है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के करंट ईयर को आगे लिखा जाता है, आपको इसको करेक्ट करना होता है और पहले प्रीवियस ईयर ही आएगा हमेशा, हमेशा आपको याद रखना है ये, और बाद में करंट ईयर। ठीक है, फॉर्मेट आपको ये याद रखना है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर इज इक्वल्स टू ए और करंट ईयर इज इक्वल्स टू बी, फिर सी लिखते हैं एब्सोल्यूट चेंज जो कि होता है बी माइनस ए, और परसेंटेज चेंज होता है सी अपॉन ए इंटू 100। सेम आपका यही फॉर्मेट आगे इसका रहता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। फर्क आता है यहाँ पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखते हैं फर्स्ट में, सेकंड में अदर इनकम्स को टोटल कर देते हैं, थर्ड पॉइंट में 4 में लेस कर देते हैं आपके एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, फिर उसमें से लेस कर देते हैं टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। ये तो फॉर्मेट आपको लर्न करना पड़ेगा, बाकी ये सेम है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर आएगा, यहाँ पे करंट ईयर आएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है जिसमें बी माइनस ए करोगे, और यहाँ पे आप सी अपॉन ए इंटू 100 तो करते ही हो। ठीक है, सिर्फ यही फॉर्मेट आपको लर्न करना है, बाकी बैलेंस शीट का तो वही फॉर्मेट है जो आपने इससे आगे वाले चैप्टर में भी किया होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट अपन बनाते हैं सेम वही फॉर्मेट होता है, सिर्फ आपको जो लर्न करना है वो ये करना है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, यहाँ पे सी आता है बी माइनस ए, और यहाँ पे सी अपॉन ए इंटू 100 करते हैं अपन। ठीक है, सेम कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L का भी होता है। अब आगे आता है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L और कॉमन साइज बैलेंस शीट। सेम जो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है वो सेम रहता है, ये जो अभी अपन ने आगे पढ़ा। चेंजेस होते हैं यहाँ पे, पर वो चेंजेस भी सेम रहते हैं किसके, कॉमन साइज बैलेंस शीट के। कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ना बना लो या फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट बना लो, आपको सिर्फ ये लर्न करना है, ये तो पहले से लर्न है। अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट अमाउंट आता है। अगेन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रीवियस ईयर होगा और ये करंट ईयर होगा। ठीक है, कंपैरेटिव में भी प्रीवियस ईयर ही आगे आ रहा था, कॉमन साइज में भी प्रीवियस ईयर ही आगे आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर होगा, ये करंट ईयर होगा। उसके बाद परसेंटेज निकालते हैं। यहाँ पे अपन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये जो फर्स्ट अमाउंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल अमाउंट से और इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन क्या करा है, अपन ने देखो 15 लाख डिवाइडेड बाय 41,50,000 इंटू 100 करेंगे सॉल्व, तो ये परसेंटेज आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो यहाँ पे 12 लाख डिवाइडेड बाय 32,50,000 इंटू 100 करेंगे तो ये वाला अमाउंट आएगा। ठीक है, ऐसे अपन सबका कंपैरिजन करके सबके यहाँ पे अमाउंट निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, है ना। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, कॉमन साइज है, कॉमन साइज में अपन वर्टिकल चलेंगे, ओनली 1 ईयर का कंपैरिजन होता है इसमें, जबकि आपके आगे जो कंपैरेटिव था वहाँ पे आपके मोर देन 1 ईयर का कंपैरिजन चलता है और वो हॉरिजॉन्टल चलता है। ये बात आपको याद रखनी है, कई बार एमसीक्यू में भी आ जाती है। ओके, ठीक है, इतना ही था आपके चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आगे ऐसे ही 10-10 मिनट्स में आपके फुल चैप्टर को कवर करने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।